ललितपुर में 2000 करोड़ की ठगी मामले में सड़कों पर उतरे लोग दर्जनों की संख्या में मुख्य सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा गया। निवेशक और एजेंट बोले पैसा वापस नहीं मिला तो कर लेंगे आत्महत्या। तो ललितपुर में एलयूसीसी से जुड़ा प्रकरण 2000 करोड़ की ठगी मामले में अब सड़कों पर उतरे हैं लोग। राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा गया है। निवेशक और एजेंट कह रहे हैं कि यदि पैसा नहीं मिला तो आत्महत्या कर लेंगे। मुख्य सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे लोग। ज्यादा जानकारी के लिए ललितपुर से रामलखन जुड़ रहे हैं। रामलखन, सड़कों पर प्रदर्शन हुआ है, कलेक्टर के यहाँ पहुंचे हैं लोग। जी बिल्कुल आशुतोष जी, आज लक कंपनी जो एक अनुमानित तौर पर बीते समय में 2000 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी ठगी का मामला था। जनपद के तमाम हिस्सों में लक कंपनी का अपना काला कारोबार चलता था, जिसके बाद ललितपुर एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने तमाम बार कार्रवाई की और 42 से अधिक जो ठग उनको जेल भेज चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अब जो प्रदर्शन है वो लक कंपनी के जो तथाकथित रूप से एजेंट हैं और तमाम जो लोग हैं जो पीड़ित हैं इस समय और तमाम सारे उनके रुपए उसमें बिजी हैं, उसको लेकर के आज प्रदर्शन किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, 42 से अधिक लोगों को अब तक जो कंपनी के ठग थे उनको जेल भेज चुकी है पुलिस। वहीं अब निवेशकों ने कहा है कि अगर पैसे नहीं मिले तो आत्महत्या कर लेंगे। सैकड़ों लोग आज मुख्य सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन पहुंचा है। एक बहुत बड़ी ठगी थी ये, जिसका अभी तक कोई लास्ट ऑप्शन नहीं निकल सका। तमाम आरोपियों को जेल भेजा गया है, लेकिन अब तक जो निवेशक हैं उनका कोई भी रुपया वापस नहीं आया है, जिसके चलते ये तमाम प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और उसमें आज राजकुमार जैन समेत तमाम महिला और पुरुषों ने इस पूरे इसको आज ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति के नाम। 42 से अधिक ठगों को पुलिस अब तक इस मामले में जेल भेज चुकी है। रामलखन, आपका कहना है एलयूसीसी एक बड़ी ठगी के रूप में सामने आया है। ललितपुर से ही इसकी शुरुआत हुई थी, 16 राज्य और करीब 100 जिलों से संचालित हो रही थी। तो बिल्कुल जी बिल्कुल रवि तिवारी जो इसका मुख्य ठग था, जो इस कंपनी का मालिक बताया जा रहा था, उसको पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। और ललितपुर जिला, टीकमगढ़ जिला हो या आसपास शिवपुरी जिला हो और तमाम जिलों से इसके ठगों को लाया गया था, पकड़ा गया था, जेल भेजा गया है। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि अब तक निवेशकों का कोई पैसा वापस नहीं आया है, जिसके चलते उन निवेशकों में काफी ज्यादा संशय की स्थिति है, उनका पैसा मिलेगा या नहीं। और राशि बड़ी लंबी है, तमाम लोगों के कई लाख रुपए उसमें जमा है, जिसकी वजह से अब निवेशकों में काफी रोष व्याप्त है। और उसी क्रम में आज इन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। और उसमें एक विशेष बात यह है, और निवेशकों ने लिखा है उसमें कि अगर अब भी हमारे पैसे नहीं मिले तो अब हम आत्महत्या कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं आत्महत्या को मजबूर होते दिख रहे हैं लोग जो हैं, उनका पैसा डूब गया है इस कंपनी में। जी बिल्कुल, बता दें कि ये 2000 करोड़ रुपए का इन्होंने दिया है, लेकिन अनुमानित तौर पर शुरुआत में जो खबरें आई थी, कभी 1900 करोड़, कभी 2900 करोड़, कभी 4800 करोड़। तो ये एक तरीके से अनुमानित आंकड़ा है, क्योंकि इसके दायरे में हजारों लोग थे जिनका लाखों रुपए इसमें डूबा हुआ है। और आज तक उस टोटल रुपए को कोई भी पुलिस की एजेंसी काउंट नहीं कर पाई है कि आखिर कितना रुपया इन लोगों के पास है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। और लगातार मोहम्मद मुश्ताक जो ललितपुर एसपी, ललितपुर पुलिस अधीक्षक है, उनके द्वारा लगातार कार्रवाइयां की गई, इसमें कोई दोहराय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अब जो लोगों का पैसा है वो अभी तक नहीं मिला है, और अब इससे ज्यादा काफी लोग परेशान हैं, उनमें रोष व्याप्त है। और देखने वाली बात भी ये होगी कि आखिर कब तक इन लोगों का पैसा इनको वापस मिलता है। अब लोग उत्तराखंड की तर्ज पर एलयूसीसी की सीबीआई जांच कराने की भी मांग उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, सीबीआई जांच होगी तो सारे पहलू सामने आएंगे, जिससे पता चलेगा कि आखिर इतना बड़ा जो कांड हुआ है इसमें कितने लोग शामिल थे और किस तरीके से इस पूरी कंपनी को बनाया गया और किन किन की सोच शामिल है। तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी पुलिस के माध्यम से नहीं मिल पाए हैं। तो पुलिस लगातार गिरफ्तारियां कर रही है, लेकिन अभी भी ये आंकड़ा तय नहीं है कि कितने लोग हैं। अगर सीबीआई जांच होगी तो निश्चित रूप से वो सब लोग सामने आएंगे और सबसे अंतिम
कि वो पैसा सामने आएगा, चाहे वो कम पैसा हो लेकिन वो सामने आएगा, जिससे जो तमाम निवेशक हैं उनमें उनके पास थोड़ा ही पैसा पहुंचे, आधा पैसा पहुंचे, 70% पहुंचे, जो पैसा पहुंचे जिससे उन लोगों की जो जरूरतें हैं वो पूरी हों। बहुत बहुत धन्यवाद राम लखन तमाम जानकारी के लिए। तो ये ललितपुर में अब 2000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में लोग सड़कों पर उतरे हैं और मुख्य सड़कों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहाँ जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। लोगों के हाथों में तख्तियां थीं, पोस्टर बैनर थे, लोगों ने खूब नारेबाजी की और जिस तरीके से ये प्रकरण सामने आया है इसमें ललितपुर पुलिस की अहम भूमिका थी। ललितपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी इस पूरे प्रकरण में। सामने आने के बाद करीब 42 से अधिक ठगों को जेल भेजा जा चुका है अभी तक ललितपुर पुलिस के द्वारा इस पूरे प्रकरण में। ललितपुर समेत 100 जिलों से संचालित की जा रही थी ये कंपनी, 16 राज्यों में फैली हुई थी बताया जा रहा है। लेकिन तमाम निवेशकों का, एजेंटों का पैसा अभी भी इसमें फंसा हुआ है और इसकी संख्या का कोई सही आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है। मोटे तौर पे 2000 करोड़ रुपए का ठगी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गुरसराय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय वर्ड्स एंड ब्लूम्स, जहां हम संचालित करते हैं CBSE पैटर्न पर 1 से 8 तक की कक्षाएं। पता रेंज चौराहा के पास गुरसराय।